गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को साहित्य सागर पद्य भाग कबीरदास द्वारा रचित साखी की दोहे पढ़ाया था। आज आइए हम लोग साहित्य सागर गद्य भाग को प्रारंभ करें। पहला पाठ शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में आप लोगों ने सुना होगा अपने माता पिता अभिभावकों से कि पहले 2 आना 4 आना इस तरह का उच्चारण किया जाता था, पैसे चलते थे। तो 1 रुपए के आधे भाग को क्या कहते हैं? आप लोगों द्वारा उत्तर मिला 1 रुपए के आधे भाग को 50 पैसा कहते हैं। तो पहले उच्चारण जो किया जाता था दुअन्नी, एकन्नी, चौवन्नी, तो आधे भाग को उस रूप में हम क्या कहते हैं? उत्तर मिला अठन्नी। तो आज का शीर्षक है, प्रकरण है बात अठन्नी की। कहानीकार है श्री सुदर्शन जी। आइए हम लोग इस पाठ के सारांश को देखें। प्यारे बच्चों, सुदर्शन जी का थोड़ा सा जीवन परिचय भी हम झांकें। श्री सुदर्शन जी का जन्म सन 1895 ईस्वी में विभाजन से पूर्व के पंजाब के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में। प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने वहां के स्कॉटिश मिशन कॉलेज में प्रवेश किया। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यह जालंधर चले गए, पर इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र मुंबई को चुना। 16 दिसंबर 1967 को इनका देहावसान हो गया। इनकी रचनाएं हैं पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, अनघट, और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। इनकी भाषा शैली, सुदर्शन जी की भाषा अत्यंत सजीव, प्रवाहपूर्ण और व्यवहारिक। इनकी कहानियों में मानवीय भावनाओं तथा संवेदनाओं का मार्मिक तथा प्रभावशाली चित्रण हुआ है। आइए हम सभी इस कहानी के बारे में पढ़ें। बात अठन्नी की। सुदर्शन जी कहते हैं, इस कहानी को समाज में फैल रही भ्रष्टाचार और बेईमानी पर व्यंग करते हुए बताया गया है। समाज में अराजक तत्व जो 5 से 10% होते हैं, लेकिन उनका बोलबाला बहुत अधिक हो जाता है, वही समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं। कहा गया है कि एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा कर देता है। कुछ बुरे लोग, कुछ बेईमान लोग, कुछ भ्रष्ट लोग जो समाज में बुराई फैलाकर, भ्रष्टाचार फैला करके पूरे समाज के को गंदा करके समाज के टोल बने रहते हैं।
ये अमीर लोग जो लाखों की चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो कोई नहीं पूछता, लेकिन एक गरीब अठन्नी की भी बेईमानी करता है तो उसे जेल में बंद करा दिया जाता है। कहा गया है अमीरों के लिए एक दो पंक्तियों का शेर है कि सामने वो जो मंजिल नजर आ रही है, बहारों में अपने वे इछला रही हैं, जरा उनके फूलों के गमलों को सूंघो तो गरीबों के लहू की बू आ रही है। अमीर लोग गरीबों से श्रम कराते और उनकी उचित मजदूरी भी नहीं देना चाहते हैं और अपने धनपति बन करके महलों में विराजमान होते हैं। प्यारे बच्चों, उसी के बारे में सुदर्शन जी ने बड़ा ही सुंदर ढंग से इस कहानी को लिखा है कि एक रसीला नाम का नौकर है, वह एक इंजीनियर जगत बाबू के घर नौकरी करता है। गांव में उसकी जवान पत्नी, एक लड़की और दो लड़के उसके बूढ़े पिता के साथ रहते हैं। रसीला अपना सारा वेतन अपने घर भेज दिया करता था, पर फिर भी घर से रुपए भेजने के लिए कहा जाता था, क्योंकि परिवार में पैसा की ही जरूरत पड़ती है और बाहर में नौकरी करने वाले व्यक्ति जो नौकरी करते हैं उन्हीं पर परिवार की एक टक नजर लगी रहती है। पोस्ट ऑफिस और बैंकों पर दौड़ते रहते हैं घर वाले, बाहर से कब पैसा आएगा और कब हम लोग राशन की दुकान से भोजन के लिए सामग्रियां उठाएंगे। रसीला भी अपने पूरे वेतन को घर पर भेज देता था, लेकिन घर का काम नहीं चल पाता था क्योंकि बहुत ही कम पैसा था। और जब भी वह वेतन बढ़ाने की बात करता था इंजीनियर साहब से, तो इंजीनियर साहब उसकी प्रार्थना को, उसके निवेदन को ठुकरा देते और उल्टे नौकरी छोड़ने के लिए कह देते थे कि जाओ, मुझसे ज्यादा वेतन तुम्हें जहां मिले वहां चल जाओ। धमकियां भी देते थे। रसीला उस घर का विश्वासी था, इसलिए नौकरी छोड़ने का साहस नहीं करता। उसके ऊपर घर का विश्वास था और रसीला का विश्वास उस घर पर हो गया था, इसलिए वह सोचता था कि मैं अन्यत्र यदि चला भी जाऊं, कहीं नौकरी इससे अधिक वेतन वाला पा भी जाऊं, पता नहीं इस तरह का विश्वास दूसरे के पास मेरे प्रति होगा कि नहीं होगा। इसी भय से रसीला नौकरी नहीं छोड़ता। इंजीनियर साहब के बंगले के पड़ोस में शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट रहते थे। उसके बगल में एक मजिस्ट्रेट साहब का भी आवास था और उनके यहाँ भी नौकर था। मजिस्ट्रेट साहब शेख सलीमुद्दीन जी और इंजीनियर साहब में बड़ी बनती थी
और मजिस्ट्रेट साहब के वहां चौकीदारी करता था रमजान, जो रसीला का बहुत ही अच्छा दोस्त था। दोनों गरीब थे और दोनों खाली समय में आपस में मिल बैठ करके दूसरों के दुख और सुख की बातें किया करते। गांव से रसीला का पत्र आया कि बच्चे बीमार हैं, रुपया भेजो। इंजीनियर साहब ने पेशगी कुछ रुपए देने से इनकार कर दिया। जब रसीला ने इंजीनियर साहब से कहा कि साहब मुझे कुछ पैसे दे दीजिए कि मैं अपने परिवार में भेज दूं, मेरे यहाँ मेरे अबोध बच्चे बीमार हैं और उनकी दवा करानी है। लेकिन इंजीनियर साहब ने रुपये देने से इनकार कर दिया। गरीब रसीला रमजान के पास चेहरा उदास करके बैठा था। रमजान रसीला का बहुत ही गहरा मित्र था। प्यारे बच्चों, यह कहा गया है कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, इन्हें विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी न हो उसे देखना भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। इंग्लिश में भी कहा गया है कि ए फ्रेंड इन नीड ए फ्रेंड इन डीड। वास्तविक मित्र वही है जो आवश्यकता पर काम है। रमजान में रसीला का उतरा हुआ चेहरा, उदास चेहरा देखा। उसने 5 रुपए रसीला की हथेली पर रख दिया। इस बात को देखकर रसीला की आंखें कृतज्ञता से सजग हो गई। उसकी आंखें भर गई, अश्रु जल टपक गए। वे 5 रुपए उसे सोने की 5 मुहरों के बराबर लगा, क्योंकि जरूरत में 1 पैसा काम आता है, बिना जरूरत के हजारों रुपए काम नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं। इसलिए जरूरत पर किसी की मदद करनी चाहिए, किसी के दुख में सहायता करनी चाहिए। सुख में तो बहुत लोग मिलते हैं, जब पैसा पास होता है तो मित्र 1000 मिलते हैं, गरीबी में छूट जाते हैं जो रिश्ते खास होते हैं। सही मित्र की पहचान गरीबी में है। कई महीने बीत गए। रसीला ने रमजान के 5 रुपयों में 4.5 रुपए लौटा दिए, केवल अठन्नी देना बाकी। तभी उस घर में एक घटना घटी। उसने इंजीनियर साहब को किसी से 500 रुपए रिश्वत लेते देखा। यह बात जब उसने रमजान से कही तो उसने भी शेख साहब के बारे में ऐसी ही घटना बताई कि शेख सलीमुद्दीन जी भी प्रत्येक दिन लोगों से रिश्वत लिया करते हैं। रमजान ने कहा, इन लोगों ने इतने बड़े बड़े मकान ऐसे ही तो नहीं बना लिए हैं, तनख्वाह से बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंगें नहीं बनती। आजकल तो एक फैशन चल गया है, लोग पूछते हैं भाई साहब आप क्या नौकरी करते हैं, वो बताते हैं कि मैं ये नौकरी करता हूँ, ऑफिस में हूँ, क्लर्क हूँ, मैनेजर हूँ, सिपाही हूँ, दरोगा हूँ, अध्यापक हूँ, चपरासी हूँ। तो दूसरा प्रश्न सामने वाले का यही होता है कि कोई बाह्य इनकम है कि नहीं है। भैया जब आप तनख्वाह पाते हो तो उसके बाद यह बाह्य इनकम क्या होता है? यही बाह्य इनकम रिश्वत होता है, घूसखोरी होती है, बेईमानी होती है, भ्रष्टाचार होता है। और आज अधिकतर पदों पर यही हो रहा है। ईमानदारी का नाम निशान मिट चुका है। ईमानदार व्यक्ति कहीं स्थिर रह भी नहीं पाता।
और जब यह बात हुई आपस में दोनों रमजान और रसीला से, तो इस घटना के बाद रसीला का भी बेईमानी करने का मन करने लगा। आ गया है इतने में इंजीनियर साहब ने उसे 5 रुपए मिठाई लाने के लिए दिए। एक दिन रसीला से इंजीनियर साहब ने कहा कि 5 रुपया लेके जाओ, मिठाई लेके आओ, कुछ उनके यहाँ मेहमान आए थे। रसीला के अंदर बेईमानी आई थी, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, कर्ज था, कर्ज उतारना था, बात अठन्नी की थी। उसने सोचा था इस कर्ज को कैसे भरें। उसने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदा और 50 पैसे अठन्नी बचा कर लाया और उसने रमजान को दे दिया और उसने कर्ज से मुक्ति पाई। संस्कृत में कहा गया है कि ऋणी पिता शत्रु, माता शत्रु बेविचारिणी, सुंदरी भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु न च पंडिता। वह व्यक्ति सबसे बड़ा अपने परिवार का दुश्मन होता है जो अपने परिवार के ऊपर कर्ज रख कर चला जाए। रसीला ने भी सोचा था कि किसी ने मेरी मुसीबत में काम आया तो मैं उसका पैसा क्यों नहीं लौटा दूं। उसने 50 पैसे का बेईमानी करके और रमजान को उसका पैसा लौटा दिया और कर्ज से मुक्ति पाया। इंजीनियर साहब बड़े घाघ थे, वे ताड़ गए कि मिठाई कम है। रसीला ने लाख कहा कि मिठाई 5 रुपए की है, पर वे माने नहीं और उसे हलवाई के पास लेकर चलने के तैयार हो गए। रसीला की पहली चोरी थी, पकड़ा गया। जो व्यक्ति गलत मार्ग पर नहीं जाता है, वह अगर किसी कारणवश चला भी जाए तो वो पकड़ा जाता है, क्योंकि वह व्यस्त नहीं है, बुरे काम के लिए व्यस्त नहीं है। ईमानदार व्यक्ति अगर बुराई के रास्ते पर चलेगा तो उसे चलना भी नहीं आता है और वो पकड़ा जाएगा, वो सफल नहीं होता। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, इसलिए हर व्यक्ति को ईमानदारी पर चलना चाहिए। वह ईमानदार था, मजबूरी में उसने यह पाप किया और उसकी मजबूरी थी कर्ज और उसकी मजबूरी थी भूख। कहा गया है कि क्षुधा पीर सही सकह में जोगी। पेट की भूख बड़े बड़े जोगी महर्षि भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कि भूक्षिकम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति क्यों नहीं पाप करेगा। उसकी मजबूरी होती है इस अदम पेट को भरना और इसके लिए वह जरूर बाध्य होकर के कोई गलत काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अमीर के बच्चे कुर्सी पर बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि मेरे पास कोई नाश्ता लावे तो मैं खाऊंगा, लेकिन जिसके पेट नहीं भरे रहते हैं वह नाश्ते तक चल कर जाता है और हाथ फैलाकर मांग कर खाता है। यह भूख होती है, यह मजबूरियां होती हैं और इसलिए वह गलत कर्म करने के लिए उतारू हो जाता है। दर्शन जी कहते हैं कि इंजीनियर साहब ने उसके लाख क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं किया, बल्कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उस पर चोरी का दोष लगाया गया और मुकदमा शेख साहब की अदालत में पेश हुआ। और इतना ही नहीं, बात थी अठन्नी की और
इंजीनियर साहब ने पुलिस को 5 रुपया दे करके इसके ऊपर केस लिखवा दिया। मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ मुकदमा चला गया, रसीला की पेशी हुई, रसीला अदालत में पेश हुआ और अदालत में उसने अपना अपराध स्वीकार कर दिया। वह एक और अपराध करने का साहस नहीं जुटा पाया, पर शेख साहब ने रसीला को इस 98 के जुर्म में 6 महीने की सजा सुना दी। फैसला सुनकर रमजान के मन में शेख और इंजीनियर के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। रमजान मजिस्ट्रेट साहब का जो नौकर था, उसके अंदर बहुत कष्ट होता है, बहुत क्रोध होता है कि ये दोनों अपराधी हैं जो प्रत्येक दिन रुमाल में बंद रुपया, मुट्ठी बंद रुपया, अटैची बंद रुपया रोज रिश्वत लेते हैं। इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, लेकिन एक मेरा दोस्त आ थाना मजबूरी में ले लिया, उसके लिए उसे 6 महीने की सजा सुना दी। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वह कहता है, यह संसार न्याय की नगरी नहीं है, इसे तो अंधेर की नगरी कहना चाहिए। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, 500 और 1000 रुपए के चोर को आराम से नरम बिस्तरों पर पड़े सो रहे हैं, जबकि 98 का चोर जेल की तंग और अंधेरी कोठरी में पड़ा है। यही हमारे देश का न्याय है, यही बड़े लोगों का न्याय है। दर्शक जी ने इस कहानी के माध्यम से यह बताया है कि इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। जांच सबकी होनी चाहिए, बेईमानी सबकी पकड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गरीब अमीर गलती करें और गरीबों को जेल के सलाखे देखने पड़े। इस कहानी का उद्देश्य है इस समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति पर व्यंग्य करना है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि समाज का अमीर वर्ग चाहे वो 500 या 1000 की रिश्वत ले ले, परंतु उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन यदि एक गरीब अपनी उधारी चुकाने के लिए 98 की हेराफेरी करता है तो वह गुनाहगार हो जाता है और उसकी 6 महीने की सजा होती है। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रिश्वत समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसके प्रति हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। समाज में से असमानता की भावना को दूर करना चाहिए और चोरी करना एक बुरी प्रवृत्ति है, इससे दूर रहना चाहिए। इस पाठ का आशय है कि रसीला रमजान को इंजीनियर साहब द्वारा 500 रुपए रिश्वत लेने की बात बताया है और चाहे वह गरीब हो या अमीर, किसी को भी गलत मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। कहानी में संदेश दिया गया है कि हम गरीब भी हो जाएं, परंतु ऐसा कर्म न करें कि कोई मुझे अंगुली उठा दे। मांग कर खा लेना अच्छा है, परंतु चोरी करके खाना अच्छा नहीं है। और साथ साथ लेखक ने यह बताया है कि अमीरों को भी चाहिए कि वह धरातल पर सोचे और अपने भी ऐसा कर्म न करे जिससे समाज प्रेरित होकर के कुकर्म करने के लिए तैयार हो जाए। प्यारे बच्चों,
इस तरह से आज हम लोग बात अठन्नी की पाठ 1 पढ़े। अब आप लोगों के बीच में कुछ प्रश्न छोड़ रहा हूं होमवर्क के लिए। पहला प्रश्न है, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न, पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया था, इसका भी आशय स्पष्ट करें। और तीसरा, रसीला की उदासी का क्या कारण था, उत्तर लिखें। प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने आप लोगों को आज बात अठन्नी की नामक शीर्षक से रूबरू कराया और इस कहानी का सार मैंने विस्तार से सुनाया। आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में दिए हुए प्रश्नों को इस कहानी के माध्यम से देख करके और उसका उत्तर विस्तार से लिखेंगे। विद्यालय खुलने के बाद उसका निरीक्षण हम सभी टीचर करेंगे। धन्यवाद। फिर अगले दिन नए अध्याय के साथ मिलेंगे।